हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन रिफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं जल्दी से दोस्तों आ जाइए। एक बेहतरीन शानदार आपका टॉपिक आपके सामने लेके आ चुका है करंट अफेयर का, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं आपका यूपी सुपर टेट का दोस्तों आपका एग्जाम है। और इस यूपी सुपर टेट एग्जाम में आपके एक टॉपिक है आपका 30 नंबर का जो है सेक्शन है, और 30 नंबर के सेक्शन को दोस्तों हम सही कराएंगे। इसके साथ साथ साथी मैं आपको बता दूं, आप यूपी सुपर टेट के साथ साथ आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की अगर भी तैयारी आप कर रहे हैं, उनके लिए भी ये आपका सेशन इंपॉर्टेंट है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है इस करंट अफेयर की शानदार जबरदस्त क्लास में। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको करेंगे आराम से। साथी हमारे साथ नोट्स आप जरूर बनाते चलिएगा। स्टैटिक जीके आपको इसमें आपका मिक्स करके क्वेश्चन को बताएंगे, एक प्रश्न के ढेर सारे आंसर बताने वाले हैं। तो सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। आप सभी साथी आ जाइए, क्योंकि दोस्तों ये जबरदस्त टॉपिक केवल आपके लिए है। और ये दोस्तों आप अगर डेली हमारी क्लास जो अटेंड करता है तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आप 30 में 30 बिल्कुल सही कर जाएंगे। तो चलिए साथी शुरुआत करते हैं एक शानदार जबरदस्त क्लास के साथ। आपका करंट अफेयर की क्लास चलते हैं थोड़ा सा पहले प्रश्न की तरफ। तब तक जितने साथी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जल्दी मेरे प्यारे भाई आप लोग जुड़ जाइए। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन आप साथी ले लीजिए। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, आप भैया यूपी सुपर टेट की देख लीजिएगा। अगर आप दोस्तों सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आपका टीचर्स एकेडमी न्यू बैच दोस्तों आपका स्टार्ट कर चुका है। न्यू बैच आपका स्टार्ट कर चुका है। आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे। ऑनलाइन चाहे आपको ऑनलाइन ब्रांच से जुड़ना हो, चाहे आपको ऑफलाइन ब्रांच से जुड़ना हो। दोस्तों अगर आपको इस संस्था से आपको जुड़ना है, सुपर टेट तैयारी करें, नंबर दे रहा हूँ 9628 95 92 37 पर दोस्तों आप कांटेक्ट करके आप इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रत्येक संडे को एक अपडेट है, देख लीजिएगा। प्रत्येक रविवार को क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका एक टेस्ट हो रहा है, फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, फ्री, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट आपका हो रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक। फ्री मॉक टेस्ट आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, यह भी आपका फ्री में है। बालसन चौराहा ब्रांच पे आप आ जाइए, वहां पर फ्री में है, फ्री में आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक शानदार जबरदस्त प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं वो जल्दी से आप लोग आ जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र जो है साथी आपका किस शहर में स्थित है, जिसका नाम मयंक मित्रता भवन क्षेत्र आपका रखा गया है। बताना हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र किस शहर में स्थित है, जिसका नाम मयंक मित्रता भवन क्षेत्र रखा गया है। मयंक मित्रता भवन क्षेत्र रखा गया है। ये दोस्तों है आपका पटना है, या मेरे प्यारे भाई आपका नई दिल्ली है, या मेरे साथी आपका भोपाल है, या आपका चंडीगढ़ है। जानते हैं क्या, जबरदस्त क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने आ चुका है। तो जितने मेरे प्यारे साथी, जितने भावी शिक्षक हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपी सुपर टेट की, और इस बार 30 में 30 सही करना चाहते हैं, जितने भावी शिक्षक हैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका कहां पर है, नई दिल्ली। नई दिल्ली के दोस्तों एक स्थान है आपका, कौन सा, कर्तव्य भवन, लिख सकते हैं। नई दिल्ली की बात करते हैं, नई दिल्ली में एक स्थान है दोस्तों आपका, कौन सा, कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन, और यही कर्तव्य भवन में साथी आपका क्या किया जा रहा है, एक सेंट्रल विस्टा क्षेत्र है कि आपका, जिसका नाम बदलकर दोस्तों आपका क्या किया जा रहा है, मयंक मित्रता भवन, ठीक है ना। क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसका नाम बदलकर आपका मयंक मित्रता भवन। ये भी आप मेरे प्यारे भाई आपको याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जितने साथी हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जल्दी जल्दी दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी कराऊंगा मैं। अब एक चीज समझ सकते हैं कि ये आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली की बात करते हैं, न्यू दिल्ली है ना, किसकी हम बात कर रहे हैं, आपका नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर में आपका शामिल किया गया था। आप लोग जानते हैं साथी, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर में आपका शामिल किया गया था। तो एक संशोधन है भाई, कौन सा, आपका 69वां संविधान संशोधन। कौन सा है साथी, आपका 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को क्या किया गया था भाई, एनसीआर में शामिल किया गया था। किसमें, एनसीआर। बहुत आराम से बताऊंगा, धैर्यता के साथ रिलैक्स होकर देखते रहिए। एनसीआर मतलब इसे क्या कहा जाता है भैया, आपका नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। एक चीज और समझना, जैसे हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई आपका किसका, दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का। तो बताइए दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो साथी आपका नेतृत्व किया था,
वो किसने किया था आपको पता है मेरे प्यारे भाई? बहादुर शाह जफर या बख्त खां, लिख लीजिएगा। किसने किया था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बख्त खां। इसको मेरे प्यारे भाई जरूर से आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे प्रश्न, ठीक है। सुपर टेट में इस बार अगर आपको सफलता चाहिए, अगर 30 में 30 आपको सही करना है तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व जरूर से जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ये कह रहा है भैया निम्न में से किस राज्य को भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में पहला स्थान आपका दिया गया है, बताइएगा। प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में पहला स्थान। जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रैक्टिस ऐसा करा दूंगा कि तो आपको लगेगा सर यहां से प्रश्न तो हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं, है ना। तो चलिए देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है, आपका किस राज्य में भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग को पहला स्थान दिया है। तो साथ ही आप देख लीजिएगा, ये आपका कौन सा स्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है या आपका सिक्किम है। जबरदस्त जवाब दीजिएगा। चलिए जुड़ते चलिए, कुछ साथी अभी तक थोड़ा सा लेट है, डिले है, वो थोड़ा सा भैया आप जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आप जितना भी लेट जुड़ेंगे क्वेश्चन आपका छूटता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिक्किम है मेरे प्यारे भाई, भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में पहला स्थान जो आपका है मेरे प्यारे भाई, वो आपका कौन सा है साथी, आपका ये सिक्किम आपका है। कौन सा है मेरे प्यारे भाई, आपका सिक्किम, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें मेरे प्यारे भाई, तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य प्रथम स्थान पर है भैया आपका। राज्य जो आपका ये देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये आपका सिक्किम कौन सा है मेरे प्यारे भाई, आपका सिक्किम। सिक्किम को मेरे प्यारे भाई आपका क्या किया गया है, आपका प्रथम स्थान आपका दिया गया है। जबकि अगर दूसरे स्थान की बात करते हैं, जो आपका दूसरा स्थान है, ये भी आप लिख लो, जो मेरे प्यारे भाई आपका दूसरा स्थान है, जो दूसरा स्थान है वो आपका कौन सा है मेरे प्यारे भाई, तो आपका गोवा। कौन सा है दूसरा स्थान मेरे प्यारे भाई, आपका गोवा, ये आपके दूसरे स्थान पर है, ठीक है। साथ ही एक चीज और आपको बता दें कि जैसे आपका सिक्किम है ना, सिक्किम से देखिए दो प्रश्न बनता है सुपर टेट वाले मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। करंट अफेयर तो पता चल गया, लेकिन स्टैटिक जीके से देखो क्या प्रश्न आपका बनता है। जैसे आपसे दो प्रश्न बन सकता है। हमारे जितने भी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक साथी आज उनका 9-8 बजे क्लास है शाम को, ठीक है। एक बेहतरीन शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं उनके लिए, महत्वपूर्ण पुरस्कार से पूरा पुरस्कार ही पुरस्कार बताएंगे उनको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं इसके बारे में तो सिक्किम के, तो देखिएगा एक संशोधन हुआ था भैया आपका 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। और ये 35वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। इसके तहत क्या किया गया था, आपका सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, है ना, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद एक संशोधन हुआ था, कौन सा, आपका 36वां संविधान संशोधन। कौन सा है मेरे प्यारे भाई, आपका 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो जो 36वां संविधान संशोधन है ये आपका कब हुआ था, 1975 में। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जो लेट होगा कंटेंट तो छूटेगा ही, ठीक है। 36वें तहत के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एक पॉइंट और याद कर सकते हैं सिक्किम के बारे में, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य किसे घोषित किया गया, तो सिक्किम को ही घोषित किया गया है। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य, ठीक है। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था, ये भी आप लिख लो फटाफट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज आपके एग्जाम के लिए आपका चल रहा है मेरे प्यारे भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक प्रश्न आंसर अनेक, ऐसे ही सुपर टेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है कि आप 1 लाइनर क्वेश्चन को पढ़ के आप सही कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं इसको जल्दी से फटाफट आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आगे आपको बताएं, ठीक है। चलिए
चलिए देखिए अगला, चले अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिख लिए भाई। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल टीचर्स एकेडमी का आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई क्या करना है, निम्न में से किस देश में सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली एक्सक्लूसिव दवा एवेक्ली लॉन्च किया गया है? बताइए भैया कहां पर आपका ये लॉन्च किया गया है और एक कैसी दवा है, बताइएगा। ये कह रहा है मेरे प्यारे भाई आपका इंडिया है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, या साथी आपका नॉर्वे है? कमेंट करके बताइए मेरे साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथी अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये जो लॉन्च किया है आपका सप्ताह में सिर्फ एक बार लिया जाएगा, सप्ताह में एक बार ये दवा आपका लिया जाएगा, और ये आपका भारत ने लॉन्च किया है, लिख लीजिएगा। भारत द्वारा क्या किया साथी, इसे लॉन्च किया गया है, भारत द्वारा ये इसे क्या किया है, इसे लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया है, भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है भैया। अब एक चीज और देख सकते हैं हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, ये भारत द्वारा तो इसे लॉन्च ही किया गया आपका, सिर्फ एक बार विश्व की पहली एक्सक्लूसिव दवा है जिसका नाम आपका अविकली है। और अविकली क्या है आपका जानते हैं साथी, आपका मधुमेह रोगियों के लिए, जो आपका शुगर पेशेंट आपके होते हैं, ठीक है, जो आपका ये आपका जो इंसुलिन अगर की बात करें, ऐसे ही एक अविकली दवा है जो कि उसी रोग को दूर करने के लिए आपकी ये दवा है, और ये आपका लॉन्च किया गया है भारत द्वारा, ये आपका क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और ये जो दवा आपका बनाया है ये आपकी यानी कि नार्वे की कंपनी द्वारा ये आपका ये दवा का निर्माण आपका किया गया है। देख सकते हैं इस दवा का निर्माण, इस दवा का जो मेरे प्यारे भाई आपका निर्माण है, ठीक है, इस दवा का निर्माण आपका कौन सा मेरे प्यारे भाई, डेनमार्क, नार्वे है ना भैया, नार्वे की एक भैया आपकी कंपनी है, लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे मेरे प्यारे भाई आपसे जरूर पूछ सकता है, कहाँ की दोस्तों आपकी कंपनी है, तो नार्वे की दोस्तों आपकी कंपनी है, नार्वे की, और इसका नाम डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिक्स, अच्छा ये लिखिएगा, सॉरी इसको लिखिएगा डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, नार्वे मत लिखिए, डेनमार्क लिखिए, ठीक है, डेनमार्क की कंपनी है आपका। और ये जो डेनमार्क की कंपनी है ये आपका क्या कर रही है, डेनमार्क की कंपनी निर्माता, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इसको डेनमार्क के कंपनी निर्माता ने इसको, इस दवा को अविकली को दोस्तों आपका क्या किया है, बनाया है, ठीक है। पूछ सकता है किस देश ने, तो डेनमार्क देश ने आपका बनाया है। अच्छा कंपनी निर्माता हो सकता है, अगर नाम पूछ ले तो नोवो नॉर्डिक्स, इस कंपनी का नाम क्या है आपका, नोवो नॉर्डिक्स, क्या नाम है इस कंपनी का नाम, नोवो नॉर्डिक्स, ठीक है। तो नोवो नॉर्डिक्स क्या है इस कंपनी का नाम है, और यही कंपनी निर्माता है, और इसी ने ही क्या किया, कहाँ की कंपनी है आपकी, डेनमार्क की कंपनी है, ठीक है। और ये जो आपका इस दवा का निर्माण आपका किया है, तो सप्ताह में सिर्फ एक बार लिया जाने वाला विश्व का पहला एक्सक्लूसिव दवा अविकली आपका क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। हमारे जितने प्यारे भाई हैं सब इसको नोट डाउन करते चलेंगे, वीडियो को दबा के शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर की क्लास आप जान लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, यानी कि 30 में 30 सही तभी होगा जब हमारे साथ लगातार डेली जुड़कर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका आनंद लेंगे, ठीक है। तो चलिए साथी अब थोड़ा चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ, आपको बताते हैं डायबिटीज क्या है भैया। डायबिटीज के लंबे समय से आपका देखिए 365 दिन इंसुलिन इंजेक्शन लगता है इसमें, पहले 365 दिन इंसुलिन इंजेक्शन लगता था, इंसुलिन इंजेक्शन, इसको कम करके कितना कर दिया गया, अब कितना हो गया भैया, ये जब लगेगा तो आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आप जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, इसका आनंद अगर लेना है तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर तकनीकी आपका डेवलप किया है, विकसित आपका किया है, जल्दी जवाब दीजिएगा। ये सिकंदराबाद, ये हैदराबाद है, पटना है, विशाखापट्टनम है, या दोस्तों आपका बंगलुरु है? जवाब देखिए सभी साथी बताइएगा आपका क्या ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों आपका क्या है, चलिए बिल्कुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है ना भैया, कहां पर है आपका हैदराबाद, तो हैदराबाद में दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है, कहां पर मेरे साथी है,
हैदराबाद, तो हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में आपका लॉन्च किया गया है आपका CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडियन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये है आपका, जो कि आपका कहां पर है भैया, आपका हैदराबाद। इसको आप जितने भी प्यारे साथी इसको आप लिख लीजिए। और भारत की पहली स्वदेशी हरित रेफ्रिजरेटर है आपका ये, भारत की पहली स्वदेशी, ठीक है, भारत की भारत की पहली भारत की पहली स्वदेशी हरित, है ना भैया, हरित रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है भैया। इसको फटाफट जल्दी से आप सभी साथी इसको लिख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त आपका ये सेशन है और मुझे लगता है कुछ साथी अभी तक सो रहे हैं, तो सोइए नहीं, जग जाइए। इस बार अगर सुपर डेट में दोस्तों आपको करंट अफेयर में सब सामायिकी के प्रश्नों में अगर 30 में 30 प्रश्न आपको सही करने हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित आपका किया गया है। हेल्थ रिसर्च सेंटर ये आपका स्थापित आपका किया गया है, बताइएगा। ये कह रहा है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में आपका है, तमिलनाडु को है, बिहार का है और ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश का है। बताइएगा हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर तरीके से कर जाएंगे। एक बार सभी साथियों को वीडियो को शेयर कर दिया जाए थोड़ा सा जल्दी से। चलिए जो सो रहे हैं मेरे प्यारे भाई वो थोड़ा सा आप लोग जल्दी से जग जाइए, क्योंकि आप जान लीजिए कि जो सेशन आपका चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है आपके लिए, करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। चलिए चले भाई, जितने भी साथी थोड़ा सा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, जिससे हम सेशन आपका स्टार्ट कर सकें, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए भाई देखिए, ठीक है साथी, आपसे क्या कह रहा है कि किस स्थान पर भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो आपका कहां पर स्थापित किया जा रहा है भाई, आपका तो हिमाचल प्रदेश। कहां पर स्थापित किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में यह आपका स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाए, हिमाचल प्रदेश की बात आ गई। किसकी बात आ गई, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में दो चार आपको क्वेश्चन बताएंगे, प्रश्न जहां से एग्जामिनर आपसे हिमाचल प्रदेश से बनाता है, बताएं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है साथी, आपका शिमला है ना, क्या है, शिमला है। और यहीं पर शिमला में ही आपका क्या है जानते हैं ना, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है आपका। यहां पर क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है, शिमला में है आलू। और एक बात हिमाचल प्रदेश की बात आ गई, आप लोग जानते हैं ना, सिपिकला, सिपिकला कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ एक चीज और यहाँ पर बात और याद कर लीजिएगा, जैसे ये केंद्रीय आलू अनुसंधान है वैसे ही एक चीज और याद रख लीजिएगा मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय आलू आलू अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के साथ ही हम बात करते हैं। ये आपका कहाँ पर है? आपका पेरू लीमा में ये आपका क्या है? स्थित है। ठीक है भाई। चले हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, थोड़ा जल्दी से आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें और जल्दी से जुड़ते चलें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला देखिए, ये कह रहा है निम्न में से सबसे पहले लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी आपकी कौन बन गई है? जल्दी बताइए, पहली महिला भारतीय खिलाड़ी आपकी कौन बन गई है? जल्दी बताइएगा। लास्ट में दोस्तों हम आपको एक डोज देने वाले हैं इसमें बेहतरीन तरीके से, जल्दी से जुड़ते चलिए। बताइए, ये क्या आपका स्मृति मंथाना है, क्रांति गौड़ है, ऋचा घोष है, या आपका यास्तिका भाटिया है? जल्दी बताइए। लास्ट में हम 12वें महीने का दिवस भी आपको बताएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है। और एक चीज और याद कर सकते हैं भैया, आईसीएमआर द्वारा इसे स्थापित किया गया है। एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं किसके द्वारा आपका ये स्थापित किया गया है, या आईसीएमआर द्वारा विकसित किया गया है। एक चीज यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा आप लिख लीजिए, आईसीएमआर द्वारा तैयार किया गया है। आईसीएमआर द्वारा तैयार किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, आईसीएमआर है ना, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये आपका है, इसी द्वारा तैयार किया गया है, लिख लीजिए इसको। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई। निम्न में से सबसे पहले कौन लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर, लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी आपकी बन गई है? भारतीय महिला खिलाड़ी आपकी बन गई है। स्मृति मंथाना है, क्रांति गौड़ है, ऋचा घोष है, या आपका यास्तिका भाटिया है? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी साथी जवाब दीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, महिला टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाली दोस्तों यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़। ठीक है, यास्तिका भाटिया, इनको आप लिख ही लीजिएगा, यास्तिका भाटिया। तो लॉर्ड्स ऑफ ऑनर बोर्ड में नाम दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन बन गई है? आपकी भैया यास्तिका भाटिया आपकी बन गई है, इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आपका ये खेला गया है। ठीक है, इंग्लैंड के मैदान में यह खेला गया है ना, इंग्लैंड के मैदान में ये आपका क्या किया गया भैया? आपका खेला गया है। इंग्लैंड के मैदान में आपका क्या किया गया साथी? आपका खेला गया, ये आपका मैच। ठीक है, और ये अगर बात करेंगे साथी, यास्तिका भाटिया शतक लगाने के लिए, और क्रांति गौड़ देखिए शतक लगाने के लिए आपका जो अगर बात करेंगे, शतक लगाने के लिए ये आपकी है यास्तिका भाटिया, लिख लीजिएगा, है ना। इनका नाम क्या है आपका? यास्तिका भाटिया, यास्तिका भाटिया। ठीक है, ध्यान से पढ़िए भैया, सिलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे आप लिख रहे हैं उसको। इसके बाद एक है भैया शतक लगाने के लिए, एक है 5 विकेट लेने के लिए, 5 विकेट लेने के लिए। ठीक है, तो 5 विकेट लेने के लिए, तो 5 विकेट की अगर थोड़ा सा बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 5 विकेट लेने का मतलब आपका क्या हो गया? कौन है भैया? आपका क्रांति गौड़। ठीक है, क्रांति गौड़, इनको भी आप लिख सकते हैं, क्रांति गौड़ को। ठीक है, क्रांति गौड़ देख लीजिएगा। इंग्लैंड के मैदान में आपका खेला गया, शतक लगाने के लिए यास्तिका भाटिया को आपका दिया गया है। ठीक है, और 5 विकेट लेने के लिए आपका क्रांति गौड़ को आपका दिया गया। क्रांति गौड़ हालांकि इसमें है, तो ये सबसे पहले कौन लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराई थी? सबसे पहले तो यास्तिका भाटिया ने कराया था शतक लगा के, उसके बाद फिर आपका 5 विकेट लेने के बाद क्रांति गौड़ ने भी आपका इसमें नाम दर्ज करा लिया है। तो 2 लोग व्यक्ति हैं, इसको आप जरूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो पहली भारतीय क्रिकेटर आपकी बन गई है, इनको जरूर आप याद रखिएगा दोनों का नाम। ठीक है,
दोनों का नाम दोस्तों आपको याद रख लेना है। चलिए, यास्तिका भाटिया, दोनों को आप लिखिएगा। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं कितना बेहतरीन प्रश्न आपका आ गया है। एक दिवस आया है, हम पूरा 12 महीने का दोस्तों आपको दिवस बताएंगे, और जो कि बहुत ही आनंद आएगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की आपकी घोषणा की है, बताइएगा। 16 अगस्त को कौन सा दिवस है भैया आपका आयुष्मान दिवस मनाने के रूप में इसकी घोषणा किया है? तो साथ ही किसने आपका किया है? तमिल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या आपका पश्चिम बंगाल में? हम सभी साथियों का कमेंट देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट जरूर आप साथी आपको बताते चलना है, ठीक है। तो देखिए साथी, आपकी अगर थोड़ा सा बात करेंगे, 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो तब आपका अगर बात करें कहां पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है यार, देखो नाम बदल दिया गया है। आप लोग जानते हैं टीएमसी की सरकार थी यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस, है ना। टीएमसी की जो आपकी सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, तो जो इस दिवस का दोस्तों आपका नाम रखा था, वो क्या नाम भैया आपका रखा गया था? खेला होबे दिवस, ठीक है। ठीक है, देखो इस दिवस का नाम क्या रखा गया था आपका? खेला होबे दिवस। अब ऐसे ही तो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। खेला होबे दिवस टीएमसी ने, लेकिन आगे आकर साथी आपके आप लोग जानते हैं टीएमसी ने तो आपका रखा था। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें, टीएमसी सरकार द्वारा, और यह बदलाव घोषणा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आपका किया है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ भाई। चले भाई, देखिए ये दोस्तों टीएमसी की सरकार थी। टीएमसी की सरकार खेलो होबे दिवस के रूप में दोस्तों ये मनाती थी, देख लीजिएगा। अब 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में अब इसे मनाया जाएगा। अब 16 अगस्त को इसे किस रूप में आपका मनाया जाएगा? आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस रूप में? आयुष्मान दिवस के रूप में इसे क्या किया जाएगा? आपका मनाया जाएगा। ठीक है भैया, इसको आप लिख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल की आपकी बात है, पश्चिम बंगाल, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अगला देखिए भैया। अच्छा, इसकी घोषणा किसने किया है? आपका शुभेंदु अधिकारी। इसकी घोषणा ध्यान दीजिएगा, इसकी घोषणा शुभेंदु अधिकारी ने किया है। इसकी घोषणा शुभेंदु अधिकारी ने किया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। वे किस देश से आपका संबंधित थे? बताइएगा।
किस देश से ये आपका संबंधित है? तो ये आपका कतर है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, या आपका सऊदी अरब है? बताइएगा। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में यह आपका निधन हो गया है। किस देश से आपका ये संबंधित है? जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपके शेख बिन खलीफा अल थानी कतर से थे, ठीक है ना। ये कहां से मेरे प्यारे भाई? आपका कतर, कतर याद कर लेना, कतर से ये आपके थे भैया, कतर से, ठीक है, कतर से थे शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, जिनका दोस्तों क्या हुआ है, 74 वर्ष की आयु में रिसेंटली में दोस्तों आपका क्या हुआ है, अभी हाल ही में निधन मेरे साथी आपका ये हो गया है, ठीक है। अब 1995 से 2013 तक कतर का नेतृत्व किया है, ठीक है। 1995 से 2013 तक 2013 तक कतर का नेतृत्व किया है, कतर का नेतृत्व किया है, ठीक है ना। कब से? 1995 से 2013 तक कतर का नेतृत्व दोस्तों आपका किया है। और 12 जुलाई को 74 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। और मेरे प्यारे भाई 12 जुलाई को 12 जुलाई को इनको दोस्तों अब क्या हो गया, 12 जुलाई पे 74 वर्ष की आयु में, 74 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया भाई, आपका निधन हो गया, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है आपका, ISSF, ठीक है। ISSF 60 गन वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित किया गया था? जिसमें आपका भारतीय 60 गन शूटर नीरू ठांडा ने स्वर्ण पदक आपका जीता, नीरू ठांडा ने स्वर्ण पदक आपका जीता है। तो भारत आपका जीता है, जापान है, इटली है, या आपका न्यूजीलैंड है? बताइए हमारे प्यारे साथी, आपका क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए खुशबू जी वेलकम है आपका, ललित कुमार जी भैया वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं भैया, आप लोग क्यों लेट हैं यार, इतने पहले आपकी क्लास जुड़ी है, ठीक है, लेकिन आप लोग लेट हैं। तो चलिए देखिए, इटली के लोनाटो में आयोजित हुआ है आपका, ठीक है, इटली के लोनाटो, इटली के लोनाटो में यह आपका स्थापित हुआ है। कहां पर? इटली के लोनाटो में आपका क्या हुआ है मेरे भाई, आपका ये स्थापित आपका हुआ है। और 60 गन विश्व कप 2026 इन्होंने आपका जीता है, नीरू ठांडा ने, ठीक है, नीरू ठांडा। और इन्होंने क्या जीता है आपका, नीरू ठांडा ने, ये देखिएगा 60 गन शूटर, है ना, 60 गन वर्ल्ड कप 2026 में, वर्ल्ड कप 2026 में इन्होंने आपका क्या जीता है भाई, आपका स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक इन्होंने क्या किया है आपका, जीता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए जितने साथी हैं आपका। अगला प्रश्न देखिए, इटली, इटली यहाँ से प्रश्न आपके बनता है भाई, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, चाहे आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण पदक आपका किसने जीता है। इनका नाम क्या है आपका, नीरू ठांडा, है ना, इनका नाम क्या है आपका, नीरू, नीरू ठांडा, ये लिखा हुआ है नीरू ढांडा, ढांडा है भैया, नीरू ढांडा, इनका नाम है नीरू ढांडा, ठीक है, याद रहेगा नाम, बिल्कुल सर नाम याद रखेगा। तो यह उपलब्धि उन्होंने महिला की ट्रैप स्पर्धा में जीता है ना, इन्होंने महिला की ट्रैप स्पर्धा में जीता है, महिला की ट्रैप स्पर्धा में जीता है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, आपका निम्न में से किस स्थान पर 1 घंटे में 3.61 लाख का उपयोग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बनाया गया है? बताइए भैया, किस स्थान पर 1 घंटे में 3.60 लाख का उपयोग करके भैया
ये आपका बनाया गया, सभी साथी बताइएगा। अभी देखिए साथी, अगर बात करेंगे और 3.6 लाख पौधे, ऐसे लिखिएगा पौधे, क्या लगाकर, पौधे, ठीक है। तो पौधे लगाकर, तो किस स्थान पर 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर, ऐसे लिखिए, पौधे लगाकर आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बना है, ठीक है। आप बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा। चलिए, विनय कुमार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम है। आप थोड़ा सा आप लेट है भैया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, भोपाल है, नई दिल्ली है, पटना है, या आपका ऑनलाइन कौन सी आपका है मेरे प्यारे भाई, इसको बता सकते हैं। तो दादी अहमदाबाद गुजरात के भारत क्षेत्र में, ठीक है ना, गुजरात के भारत क्षेत्र में ये आपका कौन सा है, आपका गुजराती अहमदाबाद है भैया, इसको थोड़ा सही लिख लीजिए। ठीक है, ये कहां पर है आपका, गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है। कहां पर है प्यारे भाई आपका ये, गुजरात के अहमदाबाद है, ठीक है। तो जो गुजरात है, गुजरात के अहमदाबाद में मेरे प्यारे भाई, ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका ये बनाया है। डी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई, इसको आपको लिख ही लेना है, ठीक है। तो यह मेगा वृक्षारोपण अभियान जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग कर किया गया है। जापानी मियावाकी पद्धति, जापानी मियावाकी, मियावाकी पद्धति का उपयोग करके, पद्धति का उपयोग करके, उपयोग करके किया गया है, ठीक है, किया गया है। तो जितने भी साथी हैं इसको लिख लीजिएगा। इस पौधे को, जो आपका ये पौधा है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बनाया गया है, जापान मियावाकी पद्धति का उपयोग करके इसे आपका बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से लिखते चलिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हमारे जितने प्यारे साथी हैं जल्दी आ जाइए। तो गुजरात के कौन सा स्थान है आपका, भाड़ज स्थान, ठीक है। गुजरात में एक स्थान है आपका भाड़ज, गुजरात के भाड़ज स्थान पर ये आपका बनाया गया है। आप लोग कहे टाइम से नहीं जुड़ते हैं यार, 9 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है, लेट बिल्कुल मत करिए। जितना लेट करेंगे क्वेश्चन उतना ही आपका छूटता चला जाएगा। और अगर लगातार हमारे टाइम से आप जुड़ेंगे 9 बजे, तो आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे हमारे साथ, ठीक है। चलिए अगला थोड़ा सा देख लीजिए। निम्नलिखित में से हाल ही में आयोजित विंबलडन 2026 में पुरुष एकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष एकल का खिताब आपका किसने जीता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पुरुष एकल का खिताब यह आपका किसने जीता हुआ है, बताइएगा। हैरी हेलियोवर, जैनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव या अलेक्जेंडर ज़वेरेव, बताइएगा ये आपका किसने आपका जीता है। तो इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने, यानिक सिनर है ना भैया, ये जैनिक सिनर इनका नाम है। तो ये आपके कहाँ के हैं भैया, इटली के, है ना, इटली के हैं आपके। और इटली के ये क्या है मेरे साथी, आपके टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब इन्होंने आपका जीता है, ठीक है। इटली के टेनिस खिलाड़ी है, पुरुष एकल का खिताब जीता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। चलिए प्रदीप वर्मा जी कह रहे हैं इस बुकलेट नंबर इज इंटर करेक्टली और मार्क बट सर्कल इज वन बिलो इज मिस्ड, व्हाट इज द रिजल्ट बी। रिजल्ट आ जाएगा प्रदीप जी, लेकिन यार ऐसी गलती क्यों आप कर देते हैं, ठीक है, गलती ऐसा मत किया करिए। तो देखिए अलेक्जेंडर ज़वेरेव को इन्होंने हराया है, किसको हराया भैया इन्होंने, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर लिख लीजिएगा, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ज़वेरेव को क्या किया है इन्होंने आपका हराया है, ठीक है भैया। चलिए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, बहुत शानदार शानदार प्रश्न लाता हूं मैं, देखोगे तो आपको लगेगा सर प्रश्न में दम है, और ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम तो कहां से सही कर पाएंगे इसको। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ये पहला है, तीसरा है, पांचवा है, या आपका सातवां है, कमेंट करके बताइए हमारे जितने प्यारे साथी हैं।
चलिए ठीक है। तो भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आपका संयुक्त रूप से पहला स्थान आपका हासिल आपका किया है, ठीक है ना। पहला स्थान इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इसको आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026, ठीक है। और इसके बाद कोलंबिया के बुकारा मांगा में आयोजित हुआ है। कोलंबिया के बुकारा मांगा, कोलंबिया के बुकारा मांगा में आयोजित हुआ है। बुकारा मांगा में क्या हुआ है साथी आपका आयोजित, कोलंबिया के बुकारा मांगा में ये आपका आयोजित हुआ है। तो कोलंबिया के बुकारा मांगा में क्या आयोजित हुआ है भाई, ये आयोजित हुआ है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026। इसमें भारत ने आपका प्रथम स्थान हासिल किया है। इसको आप जरूर से जरूर आप मेरे प्यारे भाई आपको लिख लेना है, ठीक है। तो भारत के सभी 5 छात्रों ने आपका स्वर्ण पदक आपका जीता है, लिख सकते हैं। भारत के 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो पहले पे आपका भारत है। भारत ने चीन, रूस, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान आपका हासिल किया है। यानी कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इसको भी आप लिखिएगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, कोरिया, इसको आप जरूर लिखिएगा भैया। देखिए भारत के 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है और कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, एक बार और लिख लीजिएगा। देखिए ताइवान, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, कोरिया है और ताइवान के साथ भारत ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है भैया। ऐसा करंट अफेयर पढ़िए कि आपको लगे कि सर ऐसा ही करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ा जाता है और मे भी आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके बन जाए, तो ठीक है। तो आज के साथ ही इतने बेहतरीन शानदार जबरदस्त आपके टॉपिक थे, प्रश्न थे, इसको आप लगातार रिवीजन करिए और डेली कोशिश करिए कि आप हमारे साथ जुड़कर एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस कीजिए और देखिए सर हम 30 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं। और साथ ही एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूपी सुपर टेट की आपकी न्यू बैच लॉन्च कर दी गई है और प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज भी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है। ये आप सेंट इंटर कॉलेज देखें बालसन चौराहा के पास, वहीं पर ऑफलाइन संस्था, वहां पर आ जाइए। फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक संडे को आप दीजिए एग्जाम की तरह एग्जाम, ठीक है। तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार सहयोग आप बनाए रहे। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।